हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 1 क्या कह रहा है हमसे, जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ओके, तो रूट 5 हमको यहाँ पर इरेशनल प्रूव करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया था। अगर आपको रूट 2 इरेशनल प्रूव करना आ गया है अच्छे से, तो आप रूट 5 को बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर ठीक नहीं लग रहा। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, मैं लेट करूँगा, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको रूट 5 को रेशनल नंबर लेट कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये होगा कि मैं रूट 5 को ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं ना, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। और यहाँ पर ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और साथ साथ में को प्राइम भी है। सो ए एंड बी आर को प्राइम। और को प्राइम कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिन नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, यानी कि उनके 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी हो जाता है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी रूट 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए। स्क्वायर दोनों साइड पर करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है बी स्क्वायर, 5 आगे लेके आ जाऊंगा मैं, इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो निकलती है ए स्क्वायर अपॉन 5। अब जरा ध्यान से देखिए इस सेगमेंट को, यहाँ पर 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हेयर ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, दैट इज ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। ये हमने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर मान लीजिए कि हमारा, मतलब मान के लीजिए कि अब 5 यहाँ पर क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ए भी 5 से डिवाइड होगा। और जब ए 5 से डिवाइड हो जाएगा तो कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा, है ना, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 बन गया। तो मैं मान लेता हूँ कि जब ए 5 से डिवाइड हो रहा है, ए किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो किसी सी के लिए डिवाइड हो रहा है, फॉर एनी इंटीजर सी, फॉर एनी इंटीजर सी, यानी कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना। अब मैं क्या करता हूं, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। ठीक है, कहां पर पुट कर देता हूं, इसके अंदर। तो जब मैं ये वैल्यू a इक्वल्स टू 5c इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, जरा देखिए। ये हो जाता है 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर। मैंने ये वैल्यू क्या कर दी है, इस जगह पर पुट कर दी है। तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर। और यहाँ से हमको b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5c स्क्वायर। और यहाँ से हमको मिल जाता है c स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 5। अब ये कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन तकरीबन बिल्कुल सेम है। यहाँ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5 आया था, यहाँ सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 5 आ रहा है। तो वही चीज हमारी दोबारा से हो गई, क्या कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल और या इज डिवाइडेड बाई 5, दैट इज क्या, बी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई, बी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5 फॉर एनी इंटीजर डी मान लेते हैं। ओके, तो बी डिवाइड हो गया हमारा, ठीक है, तो बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 5d हो गया। अब जब यहां पर हमारे पास b इक्वल्स टू 5d आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि therefore a and b have a and b have 5 as a common factor, 5 as a common factor। अब
5 क्या बन गया, इनका कॉमन फैक्टर बन गया। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो अजम्पशन है ये गलत हो जाता है। सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B have only one factor, but this contradicts the fact that A and B have only one as a factor। क्यों? क्योंकि हमने तो ये माना था ना ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है, और √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि 5 तो ए और बी दोनों का क्या बन गया, कॉमन फैक्टर बन गया। तो जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि दैट मीन्स √5 इज नॉट रियल नंबर, रेशनल नंबर। √5 is not rational number। This is due to our this is due to our wrong assumption। ये किसकी वजह से हुआ, ये हमारी गलत assumption की वजह से हुआ। जो हमने assumption ये किया था कि √5 हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या मिला, ए और बी के दोनों का कॉमन फैक्टर हमको 5 मिला, जिसकी वजह से √5 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। वैसे आप इतना भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, इरेशनल नंबर।